गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आज के जो लीडर हैं और जो होस्ट हैं मिस्टर प्रेम, वो जो प्रेम है अभी कहीं रास्ते में वो अभी रह गए हैं। ही इज आउट ऑफ हिज होम ओनली। तो अभी मेरी बात हुई है तो ही विल बी रीचिंग विद इन 5 मिनट्स टाइम। तो जो आज के हमारे लीडर हैं मिस्टर आर के गुप्ता, उनके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं और मैं बता दूं कि वो हैदराबाद से हैं और एक ऐसे लीडर हैं कि जो 15 साल कोरियन कंपनी में भी काम किया है। तो उनका कोरिया कंपनी में और कोरिया कंट्री से काफी अच्छा उनका एक एक्सपीरियंस भी है और आज वो एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। एक 20 साल के बहुत अच्छे कैरियर को कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद वो अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। और जो उन्होंने पिछले 4 महीने 5 महीने में एटमी में अपने आप को जब ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इसमें काम किया है और जो उनका एक्सपीरियंस है, यदि उस एक्सपीरियंस की बात करें तो ही इज प्रूविंग लाइक ए फैंटास्टिक लीडर। बहुत सारी चीजें हैं उनसे सीखने जैसी। बहुत उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, चाहे वो क्लाइंट्स के ऊपर हो, चाहे वो पेशेंट्स के ऊपर हो, चाहे नेटवर्क को डेवलप करने में, टीम बिल्डिंग में हो, या किसी भी तरीके की क्वेरी को हैंडल करने का एक उनका एक जो एक एक्सपर्टीज है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने अपना एक सब्जेक्ट लिया है कि माय एक्सपीरियंस विद एटमी, तो उन्होंने इस 4-5 महीने के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया है और वो एक्सपीरियंस हम आप सबके कैसे काम आएगा। तो मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर आर के गुप्ता जी को इनवाइट करता हूँ कि वो माय एक्सपीरियंस विद एटमी सब्जेक्ट पे आज का सेशन ले। मिस्टर आर के गुप्ता। थैंक यू प्रवीण जी फॉर इनवाइटिंग अस। ये मैं शेयर करना चाह रहा था। ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा प्रवीण जी, कुछ बताएंगे क्या? होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। होस्ट अच्छा, तब तक आप कंटिन्यू रखें, मैं स्क्रीन शेयरिंग का करता हूँ। डन। तो थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लीडर्स एंड द न्यू ज्वाइनी। मेरा नाम जैसा कि प्रवीण जी बताए आर के गुप्ता है और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। और मुझे इस एटॉमिक बिजनेस में आके मैक्सिमम 6 महीने हुए हैं और मैं यहाँ पे आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और मैं ये भी बता दूं कि प्रेम प्रकाश जो आज के होस्ट थे वो अभी नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, ट्रैफिक की वजह से। तो वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। तो उनका भी काफ़ी तजुर्बा है मार्केटिंग के फील्ड में। और जैसा कि मेरे बारे में बताएं प्रवीण जी कि मैं पेशे से एंटरप्रेन्योर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। और हमारी हॉबी जो है काफ़ी एडवेंचरस है, जैसे माउंटेनियरिंग एंड बाइक राइडिंग। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर का पढ़ाई भी कर चुका हूँ। और साथ में काफ़ी सारे स्किल्स को हासिल किए हैं, जैसे कि हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग और नेशनल मार्केटिंग। और बिजनेसमैन बनने से पहले मेरा एक सफ़र रहा है जो कि अराउंड 20 साल का रहा है। और उसमें 15 साल सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरियन कंपनी पीएनसी टेक्नोलॉजीज का रहा है, जिसमें कि काफ़ी तजुर्बा मिला अपने को साउथ कोरियन कल्चर को जानने के लिए। साउथ कोरियन कंपनीज कैसे काम करती है, उनके कैसे काम करने का ढंग होता है, ये सारा चीज़ सीखने को मिला। और उसके बाद अगर मेरा देखा जाए, अगर मैं बताऊं अपने बारे में, नेटवर्किंग के बारे में जो मेरा माइंडसेट था वो काफ़ी। रिको जी, कैन यू शेयर द स्क्रीन राइट नाउ प्लीज? 1 सेकेंड।
नहीं प्रवीण जी, ये होस्ट डिसेबल ही आ रहा है। मैंने कर तो दिया है। अच्छा, शायद होस्ट का कुछ ये है क्या? नहीं, एक मिनट, आप बोलते रहिए, मैं करता हूँ। हाँ। अभी आप देखिए। जस्ट सेकेंड। नहीं प्रवीण जी, वो नहीं आ रहा है। आपके मोबाइल में है क्या? नहीं, हम लैपटॉप से कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू रखिए, वैसे मैंने कर दिया है। शायद एक बार लीव करके ज्वाइन करने से होगा क्या? हाँ, एक बार ऐसा कर लीजिए आप। हाँ, तो जस्ट 2 सेकेंड के लिए हम लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ प्रवीण जी, वो नहीं आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। करिए वो अभी करिए। भी ट्राई, है ना? हम्म, तो मेरा जो जर्नी रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की, उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं अपना माइंडसेट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा माइंडसेट क्या था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो मैं काफ़ी निगेटिव से भरा पड़ा था अपने माइंडसेट को लेके नेटवर्क मार्केटिंग में। और मेरा पहला जवाब यही होता था कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, या फिर हम काफ़ी सेटल्ड है हो चुके हैं और मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी खासी पोजीशन पे हैं और काफ़ी अर्निंग हो रही है, सारा चीज़ चल रहा है, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मेरा माइंडसेट भरा हुआ था। और मेरे दिमाग में ये भी था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि ये बहुत ही लो प्रोफाइल के काम है और इसमें कुछ भी स्किल का ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए। और मैं मार्केटिंग एमबीए किया हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने से और अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा सोच था। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा भी मेरा सोचना था पहले। और जिसके पास जॉब नहीं है, रिंकू जी, एक बार और शेयर करके देख लें प्लीज, यदि होता है तो। ज़रूर ज़रूर। नहीं प्रवीण जी, होस्ट से ही कुछ आ रहा है। जो होस्ट आप बनाए हैं कीप शायद कीप कीप कंटिन्यू, कीप कंटिन्यू सर, कीप कंटिन्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सब हमारा सोच था। और एक मिनट, सॉरी रिंकू जी, थोड़ा सा मैं हाँ, आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँ। जो साथी हमारे हैं जिनका माइक चालू है, कृपया उसको बंद कर दें क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। आप अपने माइक को बंद रखें, सिर्फ स्पीकर के अलावा सभी साथी बंद रखें उसको, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। धन्यवाद। थैंक यू गफर जी। तो इसमें जो मेरा एक और सोचना था कि ये जॉबलेस लोगों के लिए काम है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जो सेटल नहीं है, उनके लिए ये शायद काम होगा। और और कहीं न कहीं एक जो था कि फ़ियर ऑफ फेल्योर, एक एक जो बोलते हैं इसको कि सारे बहाने थे हमारे। और वो डर था कि ये जो अगर इसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते तो क्या होगा? और मतलब जो बोलते हैं, बहुत बड़ा प्रोवर्ब भी है कि व्हाट पीपल विल थिंक, मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सारे माइंडसेट से हम गुजर रहे थे, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग के विचार हमारे काफ़ी नेगेटिविटी थे। तो इसके बाद क्या हुआ हमारे साथ? हमारे साथ हम कैसे इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ सकें?
तो हमारे जब हम मार्केटिंग में थे तो हम काफ़ी लोगों से मिलना-जुलना होता था। हर एक लोगों के हर एक तरह के लोग से मिलते थे और हर एक ऑफ़िशियल से, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिलना होता था, कुछ पॉलिटिशियन से मिलना होता था, बिज़नेस को लेके। तो कुछ एक हमारे लाइफ़ में एक मिलियनियर जो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है जिनका कंपनी का टर्नओवर मेरे ख़्याल से 100 करोड़ से ऊपर रहा होगा। और वो कभी भी मिलते थे तो हमसे यही बोलते थे कि यार नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो क्या? और हम हमेशा यही बोलते थे सर हम कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये मतलब हमसे नहीं होगा ये नहीं बोलते थे बट ये इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोल के उनको टाल देते थे। और मेरे ख़्याल से हमको ये 3 साल लगा, ये 3 साल लगा इस चीज़ से बाहर आने के लिए। और मुझे एक सोच हमेशा रहती थी कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये तो बड़े बिज़नेसमैन हैं, इनके पास कम से कम 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होंगे, इनके पास सारे गाड़ी, बंगला और ऑल लेटेस्ट मर्सिडीज़ है, तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे थे? हमारे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था। और वो क्वेश्चन जब वो मिलते थे, पॉप अप होता था, फिर वो सेटल हो जाता था। मतलब फिर उसके बारे में हम सोचना छोड़ देते थे। लेकिन जब एक बार काफ़ी एक लंच पे उनसे मुलाकात हुई और वो बताने लगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग चाहे तुम जो भी काम करते रहो, चाहे वो जॉब करो या बिज़नेसमैन हो या फिर तुम बहुत ही बड़ा अमीर ख़ानदान से क्यों नहीं बिलॉन्ग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इट विल बी वेरी यूज़फुल। तो हम उनसे एक ही बात पूछे कि सर आपके पास किस चीज़ की कमी है कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग में हैं? आप तो लोगों को जॉब देते हैं, आप लोगों को मतलब अपॉर्च्युनिटी देते हैं जॉब में फ्लरिश होने के लिए, तो फिर किस बात की के लिए आप ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? ये टूथब्रश और ये शैम्पू ये सब सेल करना होता है, तो वो एक ही बात बताएँ कि सॉरी तो वो एक ही बात बताएँ हमको कि कभी भी तुम्हारे अंदर अगर हुनर है, पैसा कमाने का, अपॉर्च्युनिटी है, तो वो छोड़ना नहीं। तो हमारे विचार में ये आ रहा था कि शायद ये मनी के काफ़ी ग्रीडी हैं, मनी के लिए काफ़ी ग्रीडी हैं। लेकिन जब उनको और काफ़ी नज़दीक से जानने का मौका मिला, तो हमको ये मालूम चला, हालाँकि उनके मुँह से कभी ये बात निकला नहीं, हमको ये मालूम चला कि वो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग से जो उनके इनकम होते हैं, वो एक चैरिटी को जाता है। और ये जिस दिन हम सुने उस दिन से रिस्पेक्ट उनके ऊपर काफ़ी बढ़ गया और ऐसा लगा कि नहीं, व्हेन वी आर कैपेबल ऑफ अर्निंग, व्हेन वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मनी, वी शुड मेक अर्न, इफ नॉट फॉर आवरसेल्फ। अगर अपने लिए ज़रूरी नहीं है, तो किसी और के लिए कमाओ लेकिन कमाओ। उसके लिए कमाओ जिनके पास 2 रोटी नहीं है, उनके लिए कमाओ जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए कमाओ जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा विचार सामने आया और तब हम शुरू किए इस बारे में जानने के लिए कि आखिर है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग। काफ़ी लोगों के से सुने हैं, काफ़ी लोग अप्रोच किए थे, सभी को हम डिनाई कर रहे थे। तो ये एक्चुअली है क्या? और उसके बाद हम इसके बारे में स्टडी करना शुरू किए, तो तब हम देखे कि नेटवर्क मार्केट जो अपने आप में है वो काफ़ी बड़ा बिज़नेस है और उससे काफ़ी लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम पुराने डेटा को देखते हैं कि 2016 में इसका जो मार्केट था वो 80 बिलियन का था और 21 में इसका मार्केट बढ़ के 236 बिलियन हो गया और आने वाले 2025 अभी हम लोग 23 में एंटर करने वाले हैं, तो हार्डली 23-24 मतलब 2 साल के अंदर में इसका मार्केट ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ने वाला है। 3 गुना बढ़ना 2 साल में बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का जहाँ पे कोई भी बिज़नेस अगर ग्रोथ होता है तो 10%, 20%, 30% बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स बड़ा मार्केट जो आने वाला है, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा वरदान है कि हम लोग सही समय पे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ गए और यहाँ से हम जब स्टडी करना शुरू किए, तो हमको इसके बारे में सारे नेगेटिविटी
दूर होते चले गए और हम उसके ऊपर पॉजिटिवली सोचने लगे, समझने लगे। कोई भी बोल रहा था तो उसको हम सुन रहे थे। चाहे इससे पहले बहुत सारी कंपनियां भी अप्रोच करी, लेकिन हम सबको सुन रहे थे। कभी भी स्ट्रेट तभी हमारे जो अपलायंस है प्रवीण त्रिपाठी जी, वो अप्रोच किए एटॉमी को लेके, और हम बहुत खुले दिल से बात किए कि हाँ, डेफिनेटली हम विल गो फॉरवर्ड। और तब एटॉमी के बारे में बिना कुछ जाने समझे सिर्फ एक ही बात मेरे लिए काफ़ी था, और वो ये था कि हमारे कंपनी जो है वो एटॉमी साउथ कोरियन कंपनी है। क्योंकि मैं साउथ कोरियन कंपनी में काम कर चुका था, तो मुझे भरोसा था और मुझे उम्मीद था कि ये कोरियन कंपनी कभी भी बहुत स्ट्रैटेजिकली चलते हैं और इनके काफ़ी अच्छे विचार होते हैं। तब मैं कंपनी के बारे में देखा तो 10th रैंक पे ये कंपनी थी, और 2.2 ट्रिलियन मतलब 220,000 करोड़, 2.2 ट्रिलियन की कंपनी थी। तभी मैं इसमें एंटर किया। उसके बाद हमको लगता है कि 3 महीना लगे होंगे जब पहली बार हम ऑर्डर का प्लेस किए थे। और ऑर्डर प्लेस किए थे तो बस जस्ट एक्टिव अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने प्लेस कर दिए थे ऑर्डर। लेकिन जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पाई, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मेरा था वो टूथपेस्ट का था। टूथपेस्ट, टूथब्रश और एक बॉडी लोशन मंगाए थे। जैसे ही टूथपेस्ट और ब्रश जब यूज़ किए तो उसके बारे में मतलब और जानने की इच्छा ज़ाहिर हुई। वो जानने के लिए एक के बाद एक काफ़ी सारे प्रोडक्ट, चाहे वो हिमोहिम हो, ओमेगा हो, स्पिरुलिना हो, कॉफ़ी मिक्स हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, हर्बल शैम्पू हो, सारे चीज़ अगर आप मेरे घर में पड़े देखेंगे, और ख़त्म होने से पहले ही हमारे पास स्टॉक ले लेते हैं, इतना एडिक्ट हो गए हैं इस चीज़ के बारे में। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद का जो एक्सपीरियंस रहा है, वो हर हर एक प्रोडक्ट में, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें कि हमें अच्छी बेनिफिट नहीं हुआ हो। हर प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिले हैं। चाहे वो टूथपेस्ट अगर देखें तो हमारे दाँत के जो रूट कैनाल थे उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद किए, और मुझे पेन चला गया, कैविटी चला गया, और हम ये हिमोहिम का अगर बात करें तो हिमोहिम लेने के बाद हमारी जो नींद की क्वालिटी है और हमारे काम करने की जो क्षमता है, अगर नहीं तो भी नहीं, मतलब जो काम हम 5 से 6 घंटे में टायर्ड हो जाते थे, अभी हमको 12 घंटे भी बिठा दीजिए तो मुझे टायर्डनेस नहीं आएगा। तो ये चमत्कार है इस प्रोडक्ट का। और अगर फ़ोम क्लींज़र का बात करें, फ़ोम क्लींज़र को अपने चेहरे पे हम देखें, जो खुशबू और जो ताज़गी महसूस होती है, वो किसी भी और फेस क्रीम में नहीं होती है, और इससे काफ़ी निखार भी आता है चेहरे पे। और हर्बल शैम्पू बाल को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, हमारे बाल काफ़ी गिरते थे, और हम अभी देखते हैं कि कहीं भी कोई गिरने का, एक बाल भी गिरने का कहीं भी हमको वो नहीं मिल रहा है, मतलब उदाहरण नहीं मिल रहा कहीं भी गिरने का। तो ये हमारे प्रोडक्ट को, और ये तो हम यूज़ किए हैं। उसके बाद से हम जब बाहर मार्केट में अप्रोच करना शुरू किए, तो एक एक हम जानते हैं मेरा टाइम खत्म हो रहा है, बस 2 मिनट और लेंगे प्रवीण जी। गो अहेड सर, गो अहेड। ओके। तो जब हम बाहर मार्केट में इन चीज़ों को, अपने कॉन्फिडेंस आने के बाद जब मैं बाहर मार्केट में जाके जब लोगों को बताना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे घर में ही एक हमारी सिस्टर मिल गई, जो कि प्लेटलेट से बहुत बुरी तरह से परेशान थी, और वो हमको लगता है कि 2-3 लाख ऑलरेडी खर्च कर चुकी थी दिल्ली, वेल्लोर और बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह पे। जब उनको दिए थे तो ये 25,000 से बढ़ के 75,000 तक आ गया प्लेटलेट। और वो काफ़ी, जो मतलब एक मायूस सा चेहरा था उनका, और वो काफ़ी उदास-उदास से रहती थी। अभी बहुत ही उनके लाइफ में एक्साइटमेंट आ गया है कि हाँ, अब जीने का, ज़िंदगी का मज़ा आ रहा है। तो ये जो खुशी मिलता है ना, वो शायद अपने 2-4 पैसा ज़्यादा कमाने से नहीं मिलता है, जितना कि किसी को अगर ये खुश कर देने से मिलता है। उसके बाद मेरा दूसरा एग्ज़ाम्पल, जो अभी हम एक कैंसर पेशेंट है लेडी, उनको दिए हैं 2 हीमोहिम, और उनके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो जब हम देखें उनके पास, तो उनको
जब हम लोग कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उनको एक आस्था, एक आशा बन जाती है कि अरे चलो ये तो कुछ करेगा, और वो जब कर देता है तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होता है, और ये आशीर्वाद से बढ़ के और कोई आशीर्वाद लाइफ में नहीं हो सकता है। तो हमारे जो एक्सपीरियंस रहे काफ़ी पॉजिटिव रहे एटॉमी के साथ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लगन के साथ, मगन के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, एक बार ऐसा समय था कि जहाँ पे हम बोलने से डरते थे, किसी को बताने से डरते थे कि जॉइन करेंगे, नहीं करेंगे, और एक बार ना बोल दिए तो फिर डिसअपॉइंट हो जाते थे। लेकिन आज 10 कॉल करते हैं डेली, और 10 में से 10 भी ना बोलते हैं, तो कभी भी हमको झिझक नहीं होता है 11वां को कॉल करने के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्रोथ है, वो काफ़ी काफ़ी बड़ा होने वाला है, और एटॉमी तो का जवाब ही नहीं है। तो इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच टू ऑल लीडर दैट लिसनिंग मी सो इंटेंशनली। थोड़ा सा शेयर नहीं कर पाए अपने प्रेजेंटेशन को, लेकिन ये हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, ताकि सभी लोग को उससे कोऑर्डिनेट, मतलब कनेक्ट कर पाएँ जो हम बोल रहे थे और जो हमारे प्रेजेंटेशन में था। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी, एंड टू ऑल लीडर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर आर के। एंड जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और मैं भी एक अभी 75 साल के एक किडनी पेशेंट पे काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, जो 3 साल से बेड रिडन थे, और पिछले 3 साल में उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च करे थे, और उनका खुद का बेटा यूएस में एमडी एमबीबीएस डॉक्टर है, जो नहीं ठीक कर पाया था। बट कभी मौका मिला तो मैं उनका वीडियो के साथ उनके एक वीडियो को शेयर करूंगा बहुत जल्दी, जो अभी फंक्शन में 7 से 8 घंटे बैठने लग गए, जाके अपने एंजॉय करने लग गए, और बहुत ही मतलब उनका डायनामिक चेंज आया है। उनका जीएफआर लेवल ले लीजिए, क्रेटिनाइन लेवल ले लीजिए, ब्लड हीमोग्लोबिन, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बट एनीवे, थैंक यू आरके जी फॉर फैंटास्टिक सेशन टुडे। और अब किसी का भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड। और इसी बीच शकूर खान जी का हैंड रेज है। इनके पास ही इज अ फैंटास्टिक ग्राउंड ब्रेकर लीडर, जिनके पास बहुत ऐसी टेस्टमिनीज हैं, बहुत ऐसा ग्राउंड पे काम है। तो मैं शकूर खान जी को इनवाइट करता हूँ, प्लीज गो अहेड शकूर खान जी। आई थिंक शकूर जी डिस्कनेक्ट कर गए हैं। गफूर खान जी, आपका हैंड रेज था, प्लीज गो अहेड। यस यस यस, थैंक यू प्रवीण जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। और आर के जी, आपने कहते हैं ना कि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, आपने तो वो सब चीजें शेयर की है जो शायद आज तक कोई शेयर नहीं कर पाया। क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि आप काफी समय तक रिजेक्ट करते रहे, और उसके बाद जब आप नजदीक आए तो आप यहाँ तक पहुंचे। तो बिल्कुल यही बात है कि जब तक आप किसी चीज के दूर रहते हो तो वो चीजें समझ में नहीं आती। इसीलिए जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप खुद रेगुलर आएं और साथ में किसी को और लेके आएं। जब आप इसके नजदीक आएंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। मुझे लगता है कि आज आपको बहुत सी चीजें, जो आरकेजी का जो एक्सपीरियंस था 14 वर्ष का उनका कोरियन कंपनी में, और लंबे समय तक वो इस नेटवर्किंग कंपनी को रिजेक्ट करते रहे, आज देखिए आप उनके जवानी आपने महसूस किया होगा कि आज वो कैसा फील करते हैं। तो आप सभी भी मतलब मीटिंग को कंटिन्यू रखें, मीटिंग को नहीं छोड़ें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो खुशी ज्यादा हुई, ज्यादा खुशी इससे नहीं हुआ कि हम बहुत पैसा बनाएंगे। ज्यादा खुशी इससे होती है अगर आपके प्रयास से, थोड़े से प्रयास से, अगर कोई की सेहत अच्छी हो जाती है, किसी का परिवार टूटने से बच जाए, तो वो खुशी शायद सबसे अच्छी खुशी होगी। वो जो दुआएं आपको मिलेगी वो सबसे बेहतर होंगी। थैंक यू प्रवीण जी, समय थोड़ा सा अभाव है, बाकी और भी लोग होंगे Thank you, तो Gafur आप Saab. उनको Thank लीजिए। you. And time to time, we will be giving you an opportunity to speak on a special subject or remark के लिए. Shakur Khan, please go ahead. किरण जी थैंक यू। आर के जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी जो आर के साहब ने जो बताई कि इतना अनुभवी अलग अलग कंपनियों के साथ काम करने के बावजूद भी और इतनी अच्छी लगन से ये काम कर रहे हैं। और ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर किसी 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 के काम आ जाए, किसी की बीमारी में अगर आप सपोर्ट मिल जाता है किसी चीज को देने से, जो खुशी वहां से मिलती है ना, वाकई में सर बहुत मजा आता है और जिंदगी जीने का मजा भी अच्छा आता है।
और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बातें, और ये हमारे नए लोगों को आज ये पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग इस काम को कर रहे हैं ना प्रवीण जी, तो डेफिनेटली एक नई ऊर्जा मिलेगी आज। थैंक यू प्रवीण जी। बस थैंक यू सकूर खान। और मैं समझता हूँ कि आपका जो एक ग्राउंड पे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो कुछ एक दो एक्सपीरियंस आप जरा एक दो लाइन में शेयर करें तो मैं समझता हूँ नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ आइडिया लगेगा। प्रवीण जी, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे एक डिजीज है पार्किंसन डिजीज। एक मेरा पेशेंट है, अगर मैं उसको वीडियो दिखा दूंगा ना सर, उसको मैंने मेडिसिन दी, बहुत जबरदस्त लाजवाब रिजल्ट है। और कल ही उस बंदे को दोबारा फोन आया कि सर मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। उसके परिवार बोल रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है। और अगर मैं आपको पूरा अपना काम दिखाऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं कभी वक्त आएगा तो पूरी लिस्ट आपको मतलब दिखाऊंगा इसको। नहीं सकूर और साहब, मैं हम लोग जरूर टेस्टमनी का सेशन रखेंगे अगले सैटरडे या अगले ट्यूसडे में। तो वी विल बी शोइंग ओनली टेस्टिमनीज ऑन दैट डे। फिर ये हाफ मिनट और लूंगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल और आया है कि किसी के ब्लड कैंसर है, तो उसके लिए भी शायद कल मैं हीमोहिम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप निसंकोच इस हीमोहिम को दीजिए। ब्लड प्रेशर में किसी भी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली आप निश्चिंत रहिए, 100% अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सकूर जी, खान, थैंक यू। थैंक यू। संजय जी आपका हैंड रेज है, प्लीज गो अहेड। हाँ, यस सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो किडनी जो 75 ईयर के जो ओल्ड आप बुजुर्ग थे, आपने उन पे ट्रीटमेंट किया है, तो उनमें ट्रीटमेंट में आपने क्या क्या प्रोवाइड किया है उनको? देखिए ऐसा है कि उनके सारे पैरामीटर बिगड़े हुए थे और 3 साल में जैसा मैंने बताया कि कम से कम 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे, बेड रिडन थे। उनको जब मैंने पूरा उनकी रिपोर्ट देखी, जीएफआर उनका देखा, तो इट वाज बिलो देन 12। और आप समझिए कि 100% किडनी उनकी फंक्शनल नहीं थी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था डॉक्टर ने, लेकिन इस एज में ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते थे। तो उनको जब समझा तो मैंने उनको 3 चीजें दी थी, हीमोहिम, ओमेगा और आपका कैफे अरेबिका। इसके बाद अच्छा। 1.5 महीने बाद जब वो बिल्कुल उठ खड़े हुए और बहुत ही नॉर्मल हो गए अभी, तो उनको अभी मैंने डोज में जो चेंज करा है वो हीमोहिम, ओमेगा और पोमोग्रेनेट जेली। तो जो पोमोग्रेनेट जेली है वो आपके 18 ग्लासेस जूसेस के बराबर है। जो अनार का जो प्योर जूस, जो टर्की का जो अनार है, जो नैनो टेक्नोलॉजी से प्रोसेस होके कोलमार कोरिया से होके आता है एटमी के थ्रू, तो वो उनके हीमोग्लोबिन पे बहुत काम करेगा। तो हीमोग्लोबिन, हीमोहिम, ओमेगा और पोमोग्रेनेट जेली, तीनों उनकी ओवरऑल बॉडी पे इतना बढ़िया फंक्शनल काम कर रहा है कि आई थिंक कि नेक्स्ट 15 डेज में जो मैं उनका वीडियो शेयर करूंगा, तो आई थिंक संजय जी आपके वो सारे डाउट किडनी से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक बुजुर्ग है, उनका भी किडनी बिल्कुल फेल है, ट्रांसफर करने के लिए बोला है। आप ये अभी विदाउट यूरिन एनी में डाउट खून आ रहा है। दीजिए, विदाउट एनी डाउट आप दीजिए, और जरूरत पड़े तो मेरे से बात करवा दीजिएगा आप। हाँ सर, मैं आपसे बात करवाऊंगा। संजय जी आप कहाँ से ठीक बोल है रहे हैं? सर। संजय जी कहाँ से, किस मैं शहर से हैं? महाराष्ट्र, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। किसके साथ जुड़े हुए हैं आप? मैं बालाजी सर से, ठीक है, नांदेड़ से जो है। ठीक है संजय जी, बात कर लीजिएगा अभी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस अनुरक्ता मैम, प्लीज गो अहेड। हेलो एटमी फैमिली। और आरके सर, आज आपका सेशन बहुत अच्छा था। आपने जो नेटवर्किंग के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे लोगों के, वो बहुत कुछ दूर कर दिया आपने। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो हमारा यही था कि ये लगता था कि नेटवर्किंग वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। जिनके पास कोई काम नहीं है, या तो वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगते हैं या फिर वो लोग नेटवर्किंग का काम करने लगते हैं। और दूसरी चीज, एटमी ने ये सिखाया कि नेटवर्किंग एक तो बुरी नहीं है, और इसकी एटमी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि जब लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है और वो लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, तारीफ करते हैं प्रोडक्ट की, तो बहुत मजा आता है। तो सबसे बड़ा थैंक यू एक तो आपको है और एक एटमी को है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आगे भी आप ऐसे ही सेशन लेते रहिए, हम लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जरूर जरूर।
और मैं तो ये थैंक कहूंगा यू सो कि मच। मैं अनुरक्ता जी से ये कहूंगा कि वो आरके जी को सेशन लेने के लिए कह रही हैं, लेकिन प्रोडक्ट में उनको आगे सेशन लेना है। बिल्कुल बिल्कुल ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अभी किसी और लीडर का भी हमारे पास 4 मिनट का समय है। यदि कोई और भी बोलना चाहता है या कुछ किसी की क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड। राइट, सो लाइक जो आज के हमारे होस्ट थे मिस्टर प्रेम, फाइनली वो पहुंच चुके हैं। मिस्टर प्रेम, आपका जरा, आप आज होस्टिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन आपका एटमी में कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, ही इज ऑलरेडी अनम्यूटेड। प्रेम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाय द वे, जब तक प्रेम आते हैं तब तक मैं मिलिंद जी को इनवाइट करता हूँ। मिलिंद जी, प्लीज गो हेड। मिलिंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी, लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा जी। हूँ। नागपुर से मुझे थर्मल पावर स्टेशन से कल एक फोन आया सर। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, वो लेडीज को थायराइड हुआ है और थायराइड में गांठ हो गई दो चार। तो डॉक्टर ने बोला कि उन्हें कि कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो गांठ निकाल देंगे। तो गांठ वगैरह निकाल दिया है। तो मुझे फोन आया था कि सर मैं मेरे बीवी के लिए क्या क्या। ठीक है। हेलो सर। तो मिलन जी, मैं इसमें एक सजेशन आपको दूंगा कि जो भी जी डॉक्टर सर। उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं करना। जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको जी लेने दीजिएगा, और साथ जी में विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट अ सिंगल% डाउट, आप उनको हीमोहिम देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही डॉक्टर उनके कीमो करेगा, कीमो में आपको पता है कि बहुत सारे पैरामीटर चेंज होने लग जाते हैं, लेकिन यदि हीमोहिम देते हैं तो आपके सारे पैरामीटर स्टेबल रहते हैं। और साथ में जी आप देखेंगे कि 4th स्टेज के कैंसर, जब हम टेस्टिमनी का सेशन रखेंगे कभी नेक्स्ट डे, तो 4th स्टेज के कैंसर जो है फादर एंड सन ड्यू थे, उनका 6 महीने के अंदर ठीक हो गया। तो आप विदाउट हेजिटेशन आप हीमोहिम दीजिए, विदाउट एनी डिले। तो साथ में दूसरा कोई देना है सर? अभी नहीं, अभी आप खाली हीमोहिम दीजिए उनको। राइट सर। अमित जी, क्विकली, हमारे पास 2 मिनट का समय है, आप जितनी जल्दी हो सके बोले प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये जैसे किसी का बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो, उसके लिए क्या दे सकते हैं सर? पिगमेंटेशन के लिए हमारे जो है स्किन केयर एक्सपर्ट समा खान जी हैं। समा जी बताएं प्लीज। समा मैम। प्रवीण जी समय कम है, आप जिनके हैंड रेज है उनको ले लीजिए। ये नहीं एक नहीं, मैं अलग नहीं सेशन रखने नहीं तो नहीं नहीं, ज्यादा अच्छा है। वो पिगमेंटेशन के ऊपर पूछ हेलो रहे हैं। समा जी बताएं पिगमेंटेशन के लिए क्या जी, करेंगे। जी। हेलो। पिगमेंटेशन के लिए इनको इवनिंग केयर सेट वो लेना होगा। और क्योंकि पहले अपनी एक फोटो जो है वो सेंड करें, क्योंकि स्किन को देख करके भी पता लगेगा कि वो ड्राई है या इसके बाद में हम उसको उन्हें सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या लेना है। लेकिन मैम ऑयली पिगमेंटेशन स्किन है। एवरी इवनिंग केयर सेट ही जो है वही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी मैम इवनिंग केयर 7 महीने इस्तेमाल कर लिया है, फेम लगभग 8 महीने उसी के साथ इस्तेमाल जी करना। प्लस न्यूट्रासिटिकल मिक्स, जी प्लस आपका जो है ये क्या बोलते हैं, हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज कर चुका हूँ, अभी तो जी कोई जी रिजल्ट नहीं मिला। अभी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसके रिजल्ट ये तो देख आते लो ही मैम, आते हैं। जी मैम देख रहे हो। मैं पर्सनली आपसे, आप मुझे दिखाइएगा इनके। मैं पहले फोटोग्राफ्स देखना चाहती हूँ, आफ्टर और बिफोर, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है ये। मैम नंबर छोड़ दीजिएगा अपना। नेक्स्ट
हाँ प्रवीण जी, आप अवेलेबल हैं? सीमा आरके मैम। जी कोई और है? सीमा गुप्ता जी, हाँ जी। सीमा गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल एटोमिनियंस। वेलकम। गुड इवनिंग मैम। अभी अभी सर ने सीमा जी आप हैं? हेलो, आवाज आ रही हाँ है मैम, मेरी? आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं